Hello students, welcome to the SAM Physics channel. After the successful launching of Chandrayaan mission, electromagnetic wave, this topic is very important for JEE 2024 examination. So what is electromagnetic wave? So electromagnetic wave is, in this case, the electric field and magnetic field both are mutually perpendicular to the direction of propagation. Suppose the electric field is acting in X direction, magnetic field is acting in Y direction. In this case, the direction of propagation should be in Z direction. Now coming to the numerical, which is very important for the forthcoming examination. तो यहाँ पे देखते हैं previous year question जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट हमें आगे भी काम आने वाले हैं. तो देखते हैं यहाँ पे 2022 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर बेस्ड है. तो देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन. The magnetic field of a plane electromagnetic wave is given by we have given here the magnetic field. So magnetic field is given as the magnitude. This is the sine function. Further, this is k, this is x plus this is omega t, where this overall is given in the Tesla. We have to calculate here the electric field intensity. Now coming here, the velocity of EM wave can be described as, the velocity को हम दो तरह से describe कर सकते हैं. पहला फंक्शन है ओमेगा by k, where omega is the angular frequency and k is the angular wave number. k यहाँ पे क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा. यहाँ पे हमें कैलकुलेशन की जरूरत पड़े तो हम k इस तरह से भी निकाल सकते हैं. फिलहाल k हमें दिया हुआ है. यहाँ पे बात करते हैं दूसरा जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है E नॉट बाय B नॉट. मतलब जो उसका पिक मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का जो पिक मैग्नीट्यूड है उन दोनों के रेशियो को भी हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में. तो ये दोनों फॉर्मूले से हम सिंप्लीफाई करेंगे हमारे न्यूमेरिकल को. अब यहाँ पे देखते हैं डेटा में हमें क्या दे रखा है, k दे रखा है, ये kx, दिस इज ओमेगा t. x बता रहा है कि ओवरऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव x डायरेक्शन में यहाँ पे ट्रेवल कर रही है. बात करते हैं हमें निकालने को क्या कहा गया है, E नॉट, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालने को कहा गया है. तो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करते हैं. सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ EM वेव कैन बी डिस्क्राइब्ड एज v इज इक्वल टू ओमेगा बाय k. ओमेगा हमें दे रखा है 1.5 × 10⁻11. यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं कि हमें दे रखा है 0.5 × 10⁻3. इसको अब यहाँ पे रखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें पता लगता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रही है और यहाँ पे आउटकम आ रहा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. अब बात करते हैं हमें जो निकालने को कहा गया है वो E नॉट. इसको अगर हम यहाँ पे देखें तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा. इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करने की जरूरत है. हमें दे रखा है वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸. बीटा नॉट यहाँ पे हम देखें तो ये वैल्यू हमें दे रखी 2 × 10⁻⁸. इसको पूरा सिंप्लीफाई करने पे आंसर आता है 6 वोल्ट पर मीटर, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है वोल्ट पर मीटर, तो हमें पता होना चाहिए. और ओवरऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पे ट्रेवल कर रही है एक्स डायरेक्शन में. इसी तरह का एक न्यूमेरिकल 2022 में फिर से दूसरे सेशन में आया है. फिर से समझते हैं इसको अलग ढंग से. पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो हमने देखा था उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी है. द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ प्लेन EM वेव इज गिवन बाय, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 300. बात करते हैं यहाँ पे साइन फंक्शन दे रखा है. कई बार एग्जाम में कॉस फंक्शन भी दिया होता है तो हमें यहाँ पे देखना होता है कि कौन सा फंक्शन दे रखा है. तो यहाँ पे हमें दे रखा है साइन फंक्शन. फर्दर हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है kx. बात करते हैं आगे दे रखा है ओमेगा t. यहाँ पे ओमेगा इस तरह से 3 पाई × 10⁻11 और ओवरऑल इसकी यूनिट है वोल्ट्स पर मीटर. हमें कैलकुलेट करना है. यहाँ पे बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का पिक मैग्नीट्यूड निकालना है. बात करते हैं यहाँ पे फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ EM वेव इज ओमेगा बाय k. ओमेगा हमें जो दे रखा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उस केस में दे रखा है 3 पाई × 10⁻11. बात करते हैं यहाँ पे k जो हमें दे रखा है एंगुलर वेव नंबर, ये दे रखा है 5 पाई × 10⁻3. इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आउटकम आएगा वो आएगा 0.6 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब इस केस में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से काफी कम है, वो है 0.6 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. अब हमें क्या कैलकुलेट करने को कहा गया है, हमें कैलकुलेट करने को कहा गया है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड. तो हमारे पास फॉर्मूला है, इस केस से हम देख सकते हैं V नॉट निकालना है तो E नॉट बाय V. इसको यहाँ पे रखा. E नॉट हमें दे रखा है 300, जो इसका मैग्नीट्यूड है उसको यहाँ पे मेंशन किया. फर्दर वेलोसिटी जो हमने निकाली उसको सिंप्लीफाई किया. आउटकम यहाँ पे आता है 5 × 10⁻6 टेस्ला. तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. हमें थारोली ये फॉर्मूले याद रखना है. तो इस तरह की एनालिसिस को देखने के लिए देखते रहिए SAM फिजिक्स चैनल को. थैंक यू सो मच.